पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर की हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में जाना। आज हम अपनी श्रृंखला के दूसरे पहलू यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसे हम पीएलसी भी कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पीएलसी होता क्या है। ऑटोमेशन यानी कि इंडस्ट्रीज में पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का बहुत उपयोग किया जाता था, लेकिन उनका एक ये डिसएडवांटेज था कि जब भी हमारे को कोई प्रोग्राम में बदलाव करना होता था तो हमें उसकी रीवायरिंग करनी पड़ती थी, यानी कि हमें सब कुछ दोबारा से वायर करना पड़ता था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। धीरे धीरे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी ने उसे रिप्लेस कर दिया। उसका एडवांटेज ये रहता है कि हमारे को अगर कोई भी प्रोग्राम में बदलाव करना है या हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज आया तो हमें प्रोग्रामिंग में ही हम बदलाव कर सकते हैं, वायरिंग को दोबारा से हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा पीएलसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के बीच में क्या डिफरेंस है वो है। आइए हम जानते हैं पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले पावर सप्लाई। पीएलसी के ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी होती है, इसलिए पावर सप्लाई का काम इनपुट से 240 वोल्ट एसी सप्लाई को लेकर उसे 24 वोल्ट डीसी में बदलना होता है, और ये एक इन्वर्टर सर्किट है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, ये पीएलसी के ब्रेन की तरह काम करता है, जो एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। सीपीयू इनपुट मॉड्यूल से इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है और इस सिग्नल से प्रोग्राम के अनुसार क्रिया करने के बाद आउटपुट मॉड्यूल को भेज देता है। यूजर द्वारा जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दिया जाता है वह मेमोरी में स्टोर रहता है। अब देखते हैं हम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट से सिग्नल इनपुट मॉड्यूल में आता है, जिसे कंट्रोलर यानी सीपीयू प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मॉड्यूल को भेजता है। पीएलसी में दो प्रकार के इनपुट मॉड्यूल होने के कारण पीएलसी भी दो प्रकार का होता है। एक जिसमें फिक्स्ड संख्या में इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं, जिसे मोनोलिथिक टाइप पीएलसी कहते हैं। दूसरा जिसमें आवश्यकता अनुसार इनपुट आउटपुट की संख्या को बदला जा सकता है, जिनको मॉड्यूलर टाइप पीएलसी कहते हैं। मॉड्यूलर टाइप पीएलसी का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के खराब होने पर पूरी पीएलसी यूनिट को नहीं बदलना पड़ता है, केवल खराब मॉड्यूल को बदल सकते हैं, जबकि मोनोलिथिक टाइप पीएलसी में यूनिट ही बदलना पड़ता है। यूजर द्वारा जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसे इथरनेट केबल के द्वारा पीएलसी के कम्युनिकेशन पोर्ट से पीएलसी के मेमोरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोग्राम के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। पीएलसी की प्रोग्रामिंग ज़्यादातर लैडर लॉजिक में की जाती है, जिसे हम आने वाले लेक्चर में विस्तार से सीखेंगे। पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को जानने के बाद अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें पीएलसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन को जानने से पहले पीएलसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें जानना जरूरी है। पीएलसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि एलन ब्रेडले, मित्सुबिशी, सिमेंस, डेल्टा। हमारी इस एप्लीकेशन में हमने एलन ब्रेडले का इस्तेमाल किया है। एलन ब्रेडले की भी बहुत सारी सीरीज आती हैं, जैसे 500, SLC 1500, SLC 1400, माइक्रोलॉजिक्स वगैरह वगैरह। तो हम अपने इस श्रृंखला में माइक्रोलॉजिक्स 1400 एलन ब्रेडले का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल पीएलसी प्लेटफॉर्म है जिसमें पीएलसी का इस्तेमाल किया गया है। इसके सेंटर में यहाँ पे हमारा ये पीएलसी है। हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं और इसमें कुछ आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स में हम हमारे सेंसर्स लगाते हैं, जिनसे हम डेटा पीएलसी को भेजते हैं। पीएलसी क्या करता है, उन इनपुट को लेकर उसकी मेमोरी में जो भी प्रोग्राम बना हुआ है उसके हिसाब से वो कुछ डिसीजन लेता है और उसको वो आउटपुट डिवाइसेस में भेजता है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये पीएलसी माइक्रोलॉजिक्स 1400 एलन ब्रेडले का है और इसमें कुछ इनपुट्स हैं जो कि ये मॉड्यूल के द्वारा हमारे इनपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, और कुछ आउटपुट्स हैं जो कि इस मॉड्यूल के द्वारा इन आउटपुट डिवाइसेस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बीच में हमारा पीएलसी है, इधर हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं और इधर हमारे
आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस इस मॉड्यूल के द्वारा पीएलसी से कनेक्टेड है। एक चीज और है कि हमारे ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, यहां पे आप इधर देखिए, ये 5 हमारे पुश बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट आता है, इसके प्रोग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मैं आपको करवा के बताऊंगी कि किस तरह से ये प्रोग्राम किया गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे कुछ टॉगल स्विचेस भी लगे हुए हैं, और हमारा एक सिलेक्टर स्विच है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये एक वेरिएबल डीसी सप्लाई है। अगर आपने 0 से लेके 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनालॉग इनपुट्स और एनालॉग आउटपुट्स भी हैं, और हमारा ये बीच में ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी कि HMI भी दिया गया है। तो अगर आपने किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को जानना है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो सिंपल तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस को जानने के बाद में आइए हम देखते हैं इसमें आउटपुट डिवाइसेस क्या है। जैसे कि यहां दिख रहा है आपको 8 LEDs है, ये हमारी LED 1, LED 2 ऐसे करते करते हमारी 8 LEDs लगी हुई हैं। उसके बाद ये जो आपको फैन दिख रहा है, ये इसमें पीछे एक DC मोटर है। तो अगर आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपने सपोज कुछ स्विच लगाया है, उस स्विच को प्रेस करते ही आपकी DC मोटर ऑपरेट हो, तो वो हम इस आउटपुट को हम इस DC मोटर के थ्रू देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ एक लैंप है आउटपुट, और ये एक बजर है, और यहाँ पे हमारा एक रिले का कार्ड लगा हुआ है। अगर आप किसी और डिवाइस को इससे ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक रिले के थ्रू उस डिवाइस के साथ में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ नीचे हमारे कुछ और आउटपुट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये तो हो गया इसका पूरा कंप्लीट हार्डवेयर पार्ट। लेकिन अब बात यह है कि हम इसको प्रोग्राम कैसे करें। तो जैसा कि हमने देखा था जब हमने 8051 पढ़ा था, तो उसकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जैसे एम्बेडेड सी और हमारी असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इत्यादि। तो पीएलसी के अंदर भी जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, वो बहुत सिंपल है। एक सिंपल पर्सन जिसको रिलेज के बारे में पता है, जिसको रिलेज की नॉलेज है, वो आसानी से लैडर लॉजिक प्रोग्राम को समझ के इसको इस्तेमाल कर सकता है। हमारे आने वाली श्रृंखला में हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारा इनपुट और आउटपुट किस तरह से काम करता है। तो कि जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था कि हमारे इनपुट स्विचेस से जो भी डेटा आता है वो हमारा पीएलसी में जाता है, ठीक है। पीएलसी की मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर्ड होता है। प्रोग्राम हमारा कहाँ है? प्रोग्राम हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, और लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग हमारे कंप्यूटर में होती है। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर में लैडर लॉजिक हम प्रोग्रामिंग करते हैं। उस प्रोग्राम को हम फिर ये एक एथरनेट केबल के थ्रू कंप्यूटर और पीएलसी आपस में कनेक्टेड है। वो प्रोग्राम की भी हेक्स फाइल बनती है, और वो ऑटोमेटिकली हेक्स फाइल जो है वो हमारी पीएलसी में बर्न हो जाती है। तो जैसे ही हमने कोई इनपुट दिया तो वो क्या करेगा, पीएलसी अपनी मेमोरी में वो जो हमारा प्रोग्राम है उसको देख के कुछ डिसीजंस लेगा, और वो डिसीजंस किस फॉर्म में होते हैं? जीरोज और 1। हम पहले ही देख चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डिजिटल पे काम करता है। 0 या 1, उसको और कोई भाषा समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही जैसे ही इसको इनपुट मिला, अगर वो ऑफ है 0, अगर वो ऑन है तो 1, उसके हिसाब से ये डिसीजन लेके पीएलसी आउटपुट को भेजता है। आउटपुट को भी 0 या 1 भेजता है, और उसके हिसाब से हमारे जो आउटपुट है उसमें 0 या 1 के हिसाब से वो ऑन या ऑफ हो जाता है। तो ये था हमारा पीएलसी का काम करने का तरीका। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इसकी प्रोग्रामिंग लैडर लॉजिक में कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।